हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन। आज कैलकुलेट करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज सी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12 सी। एक्सरसाइज 12 सी का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 9y²। तो आप इसको लिखेंगे, पहले इसको ब्रैकेट्स बना लेते हैं। 4x² माइनस 9y²। और 4x² तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब 4x² तो आप इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 9 है तो 3y² इक्वल टू 2x प्लस 3y and 2x minus 3y, and this is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पी स्क्वायर माइनस 121। तो पहले ब्रैकेट्स बना लिए। 81 पी एक अलग ब्रैकेट है और माइनस 121। अब 81 ये हो गया 9 पी स्क्वायर माइनस 11 है 121 है तो वो हो गया 11 का स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 9p प्लस 11 एंड 9p माइनस 11 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 100 माइनस 49a²। तो आप 100 जो है यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो 100 का हो गया 10 स्क्वायर माइनस 49 का हो गया 7a का होल स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड a minus b. It means 10 plus 7a and 10 minus 7a. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन a टू द पावर 5 माइनस 16 a की पावर 3। तो यहाँ पे लीस्ट a टू द पावर a कॉमन है आपका, तो a की पावर 3 ये आपका लीस्ट फैक्टर है। तो a की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया। अब 5 में से एक 5 a की पावर 5 में से a की पावर 3 को माइनस करने पर ये आ गया आपका 5 में से 3 को माइनस किया, ये हो गया स्क्वायर 2 माइनस 16 यानी कि 4 4 जा 16 4। a की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया। तो अब आपका हो गया a की पावर 3, तो आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास a प्लस 4 एंड a माइनस 4 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट 12x² माइनस 75y²। तो आपने इसमें ले लिया 3 कॉमन। अब 3 कॉमन कैसे पता चला आपको कि आपको 3 कॉमन लेना है। तो इसको करने के लिए जैसे 2 से 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपका 75। तो पहले आपने 5 से क्या 5 वन 5 5 5 से 25 5 एंड 3, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 3। तो आपका 3 क्या हो गया 3 आपका हो गया कॉमन, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख लिया 3। अब आगे 3 को 12 से डिवाइड किया 3 4 जा 12 4x² माइनस 3 को 75 से डिवाइड किया, ये हो गया आपका 25 y का स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 3 4x² है तो ये हो गया 2x² माइनस 25 है तो ये हो गया आपका 5y का स्क्वायर। लिखे 3 2x प्लस 5y एंड 2x माइनस 5y एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट x की पावर 3 माइनस 64x। तो आपने x ले लिया कॉमन। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट x की पावर 3 माइनस 64x। तो आपने x ले लिया कॉमन। अब आपके क्या बचा 3 और 1 यहाँ पे हो गया x² माइनस 64 8 8 जा 64 8 स्क्वायर। तो हो गया x प्लस 8 and x minus 8 and this is your answer. Question number 1 7 part 15 x की पावर 5 माइनस 135 x की पावर 3।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15 x की पावर 3 ये कॉमन ले लिया और 5 में से 3 को माइनस किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 135। तो पहले 15 से इसे डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये हो गया आपका 9 9, क्योंकि एक्स क्यूब आप कॉमन ले चुके। तो आप लिख सकते हैं 15x3 एक्स स्क्वायर, 9 है तो 3 3 जाना है 3 स्क्वायर, तो आपका 15x टू द पावर 3 x प्लस 3 एंड x minus 3 and this is your answer. Eighth part 81p to the power 7 minus p3 q4। तो आपने यहाँ पे p देखो इधर भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, तो p आपने p3 आपने कॉमन ले लिया तो आपका आ गया 81 p7 3 4 5 6 and 4 p की पावर 4 माइनस q की पावर 4। तो आपने लिख लिया p3 81 है तो 9 9 जा 81, 9 p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपने ले लिया p3 9 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड 9 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। लेकिन अब आप यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। अब आपके पास है p3 9 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस में तो आपको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन आप माइनस में कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप बच्चों यूज करोगे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब 9p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इट मीन्स 3p प्लस q and 3p minus q. So the final answer आ गया आपका p3 9p square plus q square and 3p plus q and 3p minus q, and this is your answer. Question number 1 9 part x square upon 36 minus y square upon 25। तो आप इसे लिख सकते हो x अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस y अपॉन 25 तो 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बच्चों आपने आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी एंड a माइनस बी, इट मीन्स x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 5 एंड x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 5। सेम इसी तरीके से 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 144, तो 49 का हो गया 7x अपॉन 144 का होगा आपका 12 का होल स्क्वायर माइनस 16 यानी 4y अपॉन 25 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो 7x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 5 एंड 7x अपॉन 12 माइनस 4y upon 5, and this is your answer. Question number 1 11 part x square upon 8 minus y square upon 32। तो आप इसमें 1 upon 8 को ले सकते हैं आप कॉमन। जब आपने 1 upon 8 को ले लिया कॉमन तो x आपका x स्क्वायर हो गया माइनस y अपॉन 8 की टेबल में 32 कब आता, 8 4 जा 32। अब आपका आ गया 4, अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब आप लिखेंगे 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब आपने लिखे 1 अपॉन 8 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बच्चों लगानी है आइडेंटिटी, तो x प्लस y अपॉन 2 एंड x माइनस y अपॉन 2, एंड दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो आप इस पे करेंगे, इस इक्वेशन में पहले करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग गई आपकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हो गया a प्लस बी यानी कि 1 प्लस
एक्स माइनस वाई, एंड दूसरा हो गया 1 माइनस, अभी x माइनस वाई लिखते हैं, इसको अभी ऐसे लिखते हैं, अब नेक्स्ट उसमें लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड 1 माइनस एक्स प्लस वाई। बिकॉज ऑफ ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस हो गया आपका प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 13 पार्ट, 2x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। तो इट मीन्स 2x प्लस 3y का स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो द आइडेंटिटी a प्लस b एंड a माइनस b। अब सबसे पहले लिखेंगे a प्लस b, तो आपका a क्या हो गया 2x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, तो हो गया 4z का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी में पुटअप करने पर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y यानी कि a प्लस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 14 पार्ट, 4x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे a मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2x माइनस वाई का स्क्वायर। आपका a का मतलब है 4x माइनस वाई का स्क्वायर और b पार्ट इज x प्लस वाई का स्क्वायर। सो आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस b and a minus b। तो a स्क्वायर इट मीन्स 2x माइनस y का स्क्वायर माइनस x प्लस y का स्क्वायर। फिर आपने इसको लिखा 2x माइनस y प्लस x प्लस y एंड 2x माइनस y माइनस x प्लस y। ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a प्लस b एंड a माइनस b। अब आपने इसको कैलकुलेट कर 2x माइनस 2y, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, प्लस x प्लस y एंड 2x माइनस 2y माइनस x। अब ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर का साइन हो गया चेंज। अब आपने कर लिया है 2x और 1x, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3x। इसे हटाओ, माइनस 2y प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, 2y में से y को किया माइनस, तो आ गया आपका y एंड 2x एंड माइनस x, तो ये हो गया आपका x माइनस 2y माइनस y माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 2 में 1 को किया प्लस, तो 3y, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 15 पार्ट, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसके बना लेते हैं ब्रैकेट्स, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब आपने क्या किया, 25 है तो 25 का हो गया 5 स्क्वायर माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने पर सारे साइन हो गए आपके चेंज, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगेन दोबारा लिखने पर a square plus 2ab plus b square, so the identity is a plus b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सेम वही आइडेंटिटी यूज हो गई, इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप लिख सकते हैं a प्लस बी यानी कि 5 प्लस a प्लस बी एंड 5 माइनस a प्लस बी। इसको लिखेंगे 5 प्लस a प्लस बी एंड 5 माइनस a माइनस बी। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 का 16 पार्ट, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले इसको क्या किया, x 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। सेम वही आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये पूरा हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 1, 17 part x to the power 4 plus x square plus 1। अब इस इक्वेशन में इन इक्वेशन एड एंड सब्सट्रैक्ट एक्स स्क्वायर। तो आपने x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आपने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर को ऐड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने लिखा x की पावर 4 प्लस ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपने क्या किया x की पावर 4 तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस, अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस, यहां दे रखा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया आपका x स्क्वायर b स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस b एंड a माइनस b। अब a प्लस b, a क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x and x square plus 1 minus x, and this is your answer. Question number 1, 18 part x to the power 4 plus 4। In this equation subtract 4x square को subtract किया तो x की power 4 plus 4 minus 4x square। अब आपने क्या किया x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 है तो 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x एंड x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इवेल्युएट करना 203 का स्क्वायर माइनस 197 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक बार करेंगे प्लस और एक बार करेंगे माइनस, और जो आंसर आएंगे उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 203 प्लस 197 एंड 203 माइनस 197। अब पहले 203 में 197 को कर दिया आपने प्लस, 7 और 3 10, 9 और 10, 1 2 3 4 400 एंड 203 में 197 को कर दिया आपने माइनस, यहाँ हो गया आपका 13 और इधर हो गया आपका 9 और इधर हो गया आपका 203 को प्लस किया तो ये आ गया आपका 400 इंटू दोनों को माइनस किया तो हो गया 3, हो गया 2400 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है डेसिमल का 6.6 स्क्वायर माइनस 3.4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो 6.6 प्लस 3.4 एंड 6.6 माइनस 3.4। 6.6 में 3.4 को प्लस करने पे आ गया आपका 10 और 6.6 में 3.4 को माइनस करने पे आ गया 3.2। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर इज 32 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करना है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 2 टाइम्स से तो ये हो गया स्क्वायर माइनस 0.25 ये भी हो गया स्क्वायर। अब 0.75 में 0.25 करने पे माइनस करने पे 0 7 2 गया 5 आ गया आपका 0.50। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी तो 0.75 प्लस 0.25 एंड 0.75 माइनस 0.25 अपॉन 0.50। 0.75 एंड 0.25 को प्लस करने पर आ गया 1 इंटू 0.75, 0.25 को माइनस करने पर 0.50 अपॉन 0.50 आ गया आपका 0.50 अपॉन 0.50। सो द आंसर इज 1।
बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।